हे वेरी वार्म गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस का डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गाइज अच्छे से ध्यान दें। चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, एल लेंथ का कंडक्टर है। लेंथ कितना है? एल लेंथ का कंडक्टर है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, इसको हम किसी सोर्स से, बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा? आई करंट फ्लो करेगा। आई करंट कैसे फ्लो करेगा? जैसे यहाँ से बैटरी सेटअप किए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे यहाँ से बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव हुआ लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लेगा, क्योंकि एफ इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू ई। और यहाँ पे क्यू क्या है? यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू यहाँ पे ई है, तो ई इंटू ई यहाँ पे लेगा फोर्स। ये फोर्स लेगा इसके ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हाँ, टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, इधर तरफ मूव करेगा। तो जब जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन करंट को मानते हैं, तो यहाँ पे करंट इधर फ्लो करेगा। आ रहा समझ में? यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब देखो यहाँ पे dx लेंथ का, एक dx लेंथ का, बहुत स्मॉल लेंथ dx लेंथ का एक स्ट्रिप मान लेते हैं dx लेंथ का। ठीक है, dx मान लिए। अब देखो, और n जो है स्मॉल n यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और a क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। l क्या है? लेंथ। a क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये क्या है? लेंथ। एल क्या है? लेंथ है। ठीक है, इतना कुछ मान लेते हैं। चलो, अब तो जब इतना कुछ माने तो यहाँ हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन dx लेंथ। मान लो इस dx लेंथ में ये जो अपन dx लेंथ माने हैं, इस dx लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ? ये n इक्वल टू क्या है? स्मॉल n क्या है? ये मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इतना से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? n इंटू वॉल्यूम। तो n स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन dx लेंथ। इस dx लेंथ के अंदर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे इसके अंदर चार्ज क्या होगा? dq चार्ज होगा। यहाँ से dq चार्ज क्या होगा? dq क्या होगा यहाँ पे बताओ? तो इतना इलेक्ट्रॉन को e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन ए इंटू डी एक्स इंटू ई, ये हो गया। मतलब कि चार्ज dq चार्ज इस dx लेंथ में, इस dx लेंथ में अंदर dq चार्ज। ठीक है, अर्थ में अगर यहाँ से हम करंट निकालते हैं, हमको पता है करंट I इक्वल टू क्या होता है? I बराबर होता है dq अपन dt। dq अपन dt, तो यहाँ से क्या होगा? n e a dx अपन में dt, dx अपन dt। तो क्या होगा? n e a, देखो dx अपन dt को अपन लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी हो गया तरह से ना, dx अपन dt क्या हो गया यहाँ पे? vd। dx अपन dt क्या हो गया? vd। तो यहाँ क्या आ गया? I इक्वल टू n e a vd। ये अपन पढ़े थे पिछले, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर में अपन I इक्वल टू n e a vd। अब देखो I इक्वल टू n e a vd। अब हमको पता है कि ये जो फोर्स लगता है इसके ऊपर, देखो यहाँ जो F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगा, या F इक्वल टू ई, यहाँ F को हम लिख सकते हैं m इंटू ए बराबर E इंटू ई। तो यहाँ से A क्या होगा? यहाँ से A क्या होगा? यहाँ से अगर हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन क्या होगा? F बाई एम, F अपन में m। F क्या है? E क्यू ई, E इंटू ई अपन में m।
ये क्या हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेलेरेशन। और इस एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं ना वीडी अपन में रिलैक्सेशन टाइम, वीडी अपन में रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से हमको वीडी क्या आ गया, वीडी क्या हो गया, ई इंटू ई अपन में एम इंटू क्या हो गया, टॉ। ठीक है, इस लेसन को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से आई बराबर क्या हो गया, एन ई ए ई इंटू ई अपन में एम इंटू टॉ। ठीक है, अब देखो ये जो आई ए है इसको इधर भेज देते हैं, तो आई अपन ए बराबर क्या हो गया, आई अपन ए इक्वल हो गया एन ई स्क्वायर, ठीक है, टॉ अपन में एम इंटू ई को इधर भेज दिए। ठीक है, इसको अरेंज कर दिए इस तरह से। अब ध्यान दो, ये जो आई अपन ए है इसको अपन बोलते हैं जे, और ये जो एन ई स्क्वायर टॉ अपन एम है इसको, ये वाला टर्म को इसको अपन बोलते हैं सिग्मा और ई। ये सिग्मा जो है, सिग्मा इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो कंडक्टिविटी, यहाँ पे ये जो है सिग्मा क्या हो गया, एन ई स्क्वायर टॉ अपन में एम। ठीक है, इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यही जो है जे जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जे बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई, इसी को बोलेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ये हो गया ओम्स लॉ एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, इसको अपन बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ। अब देखो, अब जो 10th में अपन क्या पढ़े, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ बोलते हैं, V इक्वल टू आई आर को। अब देखो ये रिलेशन भी इसी से आता है, मतलब J इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा ई इसी का मॉडिफिकेशन, मतलब इसी से मॉडिफाई होकर ये आया V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। देखो कैसे, हमको पता है J इक्वल टू सिग्मा ई, अभी जस्ट पढ़े, J को क्या लिखते हैं, I अपन में A, और देखो सिग्मा क्या है, बोलते थे 1 अपन रो। यहाँ पे रो क्या है, रो है रेसिस्टिविटी, क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको। यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 अपन रो, सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 अपन रो, रो यहाँ पे रेसिस्टिविटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। अब देखो, और यहाँ पे ई को, ये ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखते हैं वोल्ट पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर यूनिट लेंथ को भी क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर यूनिट लेंथ को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो इसको अपन रीअरेंज करते हैं, यहाँ से भी को अगर इधर करके लिखते हैं तो भी बराबर क्या हो गया, ठीक है, रो इंटू एल अपन में ए, ठीक है, इंटू आई, भी बराबर यहाँ पे इसको इधर भेज दिए। ठीक है, अब देखो ये जो रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, इसको अपन क्या बोलते हैं, आर, क्या रेसिस्टेंस, तो भी इक्वल टू आर आई। देखो ये आ गया ना ओम्स लॉ। ठीक है, जब 10th क्लास में पढ़ते हैं जनरल ओम्स लॉ। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है आई के, और भी बाय आई में जो ग्राफ बनता है, भी और आई, ये भी वर्सेस आई का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, क्या बनता है, लीनियर बनता है। और जो कंडक्टर इसको फॉलो करता है, जो मटेरियल इसको फॉलो करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ठीक है, लीनियर कंडक्टर या ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। जो इसको फॉलो नहीं करता उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, जैसे कि सेमी कंडक्टर इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आ रहा समझ में, ये तो गया ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। और जो इसको फॉलो नहीं करता उसको नॉन ओमिक बोलते हैं, जैसे कि सेमी कंडक्टर हो गया। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में कैसा होता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है,
V और I में, ये V वर्सेस I हो गया। आ रहा समझ में? इस तरह से इसको नॉन ओमिक कनेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन ओमिक, नॉन OHMIC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ये जो अपन पढ़े V इक्वल टू आई आर, यहाँ जो पढ़े V इक्वल टू रो L बाय ए इंटू आई, ठीक है। और ये जो रो L बाय ए इसको अपन पढ़े R, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं रेसिस्टेंस, क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध हिंदी में, ठीक है। जो क्या करता है? प्रतिरोध। देखो शब्द में ही है प्रतिरोध, जो आवेश का जो फ्लो होता है ना, यहाँ पे चार्ज जब फ्लो करता है उसको उसको रेसिस्ट करता है, फ्लो होने से रोकता है, प्रतिरोध करता है उसका, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर का, ऐसा प्रॉपर्टी जो कि उसके अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका विरोध करे, उसका मतलब कि रेसिस्ट करे उसको, ठीक है, उसको अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको अपन? रेसिस्टेंस। अब देखो ये जो रेसिस्टेंस होता है इसको आर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर, ठीक है। इसका यूनिट होता है, यूनिट इसका होता है ओम, ठीक है, ओम। उसको इस तरह से सिंबल में दिखाते हैं ओम, ठीक है। और इसका डायमेंशन, डायमेंशन होता है ML² T-3A-2, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से ये जो रेसिस्टेंस होता है, अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, L लेंथ का कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, L लेंथ का कंडक्टर है, तो इसमें जो इसका रेसिस्टेंस होगा, इसका जो R रेसिस्टेंस है, ये R रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है इसका लेंथ का, जितना बड़ा लेंथ होगा कंडक्टर का रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और ये जो R होता है ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर इन दोनों को इक्वेशन को मिलाए, ये पहला इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों को मिलाते हैं तो R इक्वल, R प्रोपोर्शनल होता है, R प्रोपोर्शनल होता है L अपन A के, ठीक है। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो R बराबर होता है रो L अपन में A। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कितना बार क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन करे भी थे अपन पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R प्रोपोर्शनल L अपन A है, इसको अपन बोल सकते हैं R1 अपन में R2 इक्वल टू L1 अपन में L2 इंटू A2 अपन में A1। इस पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब हमको क्या मिला यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, यहाँ से R बराबर क्या होगा? V बाय आई, V अपन आई। हमसे पूछे यहाँ से व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट अपन में 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपन में 1 एम्पियर को अपन 1 ओम बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। और क्या पर यहाँ पे R इक्वल टू रो L अपन A, यहाँ पे रो क्या है? रेसिस्टिविटी, रो बराबर क्या होगा? R A अपन में L, ठीक है। इस रो को अपन बोलते हैं यहाँ पे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। कोई दिक्कत? रेसिस्टिविटी क्या होता है? अगर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ L इक्वल टू 1 मीटर और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको अपन बोलेंगे रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे अपन? रेसिस्टिविटी। ये हमेशा ये डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी रो does not depend on depends on length
एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, एंड टेम्परेचर, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे, ताप पे डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? यहां तक देखे कोई दिक्कत यहां तक में? अब देखो अब देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट ऑन रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। देखो ध्यान दो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे रो इक्वल टू होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है, रो टी लिख दो, रो टी क्या है, किसी टी टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी, रो नॉट क्या है, रेसिस्टिविटी एट, यहाँ लिख देते हैं रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये क्या है एट टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, अर्स में टेम्परेचर कोफिशिएंट अर्स में। तो यहां से हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो इसको लिख सकते हैं रो इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब देखो क्योंकि हमको पता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं रो माइनस रो नॉट इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं डेल्टा रो इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे रो अपन रो नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये रिलेशन हो गया चेंज इन रेसिस्टेंस, मतलब कि रो में क्या चेंज, फ्रैक्शनल चेंज आया जो, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा यहाँ से। या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा, अगर यहाँ पे अल्फा निकालना हो हमको तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा रो नॉट, ठीक है, डेल्टा रो अपन डेल्टा टी, ठीक है, या फिर अल्फा इक्वल टू रो नॉट डी रो अपन डी टी, ये हो गया। अब देखो हमको पता है आर जो है प्रोपोर्शनल होता है, आर प्रोपोर्शनल टू रो, रो के प्रोपोर्शनल होता है आर, क्योंकि आर बराबर रो अल्फा रो एल बाई होता है। तो इस केस में आर का भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर अल्फा डेल्टा टी को मतलब ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहां से आर माइनस आर नॉट इक्वल टू क्या होगा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर, डेल्टा आर बराबर क्या हो गया आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर नॉट इक्वल टू क्या हो गया अल्फा इंटू डेल्टा टी,
ये पर्सनल चेंज हो गया रेजिस्टेंस के अंदर टेम्परेचर जो चेंज करेंगे तो। या फिर यहाँ से अगर हमको अल्फा निकालना हो, अल्फा क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा 1 ये होगा, ठीक है। यहाँ अल्फा निकालना हो तो क्या होगा 1/r0 डेल्टा आर अपन में डेल्टा टी, या इस तरह से अपन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1/r0 dr/dt। अब ध्यान दो, अगर हमको यहाँ देखो, अभी हम क्या देखें, अगर यहाँ पे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ बना है, ठीक है, अभी हम क्या देखें, r इक्वल टू r0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर r0 प्लस r0 अल्फा डेल्टा टी, r इक्वल टू, या फिर रो इक्वल टू रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डेल्टा टी। अगर यहाँ पे हम r वर्सेस, मान लो ये r है और ये t है, ठीक है, ये r हो गया, ये t हो गया केल्विन में, तो r यहाँ पे y एक्सिस को माने है, t को यहाँ पे x एक्सिस माने है, तो बाकी ये क्या हो गया m हो गया, और ये क्या हो गया c हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c। तो c यहाँ पे r0 है, यहाँ कहीं ये c क्या होगा y एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है, y इंटरसेप्ट हो गया, इस ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आराम में ऐसा बनेगा, ये क्या हो गया r0, ठीक है। वही सेम ग्राफ रेसिस्टिविटी का भी बनेगा टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी में, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये क्या हो गया रो नोट, आराम में रो नोट, और ये r0, आराम में ये जनरल ग्राफ हो गया। अब ध्यान दो, अगर इस ग्राफ को अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, कॉपर के लिए, कॉपर के लिए इस ग्राफ जो होता है, कॉपर के लिए पूछा जाता है, नाइक्रोम के लिए, कॉपर, नाइक्रोम एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो कॉपर के लिए जो होता है इसका ग्राफ नॉन लीनियर होता है, ऐसे, ठीक है, ये r और t में ग्राफ है, या रो और t में ग्राफ है, ठीक है। नाइक्रोम का जो होता है इसका लीनियर होता है इस तरह से, ठीक है, नाइक्रोम का जो होता है वो क्या होता है लीनियर होता है इस तरह से, ठीक है, r और t में। और सेमीकंडक्टर का जो होता है वो होता है इस तरह से पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे r जो होता है, यहाँ अल्फा जो होता है ये निगेटिव होता है, अल्फा यहाँ पे निगेटिव होता है, और ये नॉन लीनियर है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। यहाँ पे क्या है, अल्फा तो पॉजिटिव होता है इसका, ठीक है, और ये लीनियर ग्राफ है, और यहाँ पे अल्फा तो पॉजिटिव होता है कॉपर के केस में, और ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर। कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में और जेईई वगैरह में कि ग्राफ पूछ लेता किसका, ठीक है, नाइक्रोम का ये, सेमीकंडक्टर का ये हो गया, कॉपर का ये हो गया, ठीक है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ ये, आराम में। चलो अब देखो उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लेते हैं इसको अपन, नोट्स में लिख लेते हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब फिलामेंट, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है, TUNGSTON, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट जैसे कि, हीटिंग एलिमेंट जैसे कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, ये होता है नाइक्रोम का बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। जैसे कि
कोई स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटॉन, तो मैग्नीन कॉन्स्टेंटॉन या मैग्नीन का बना होता है। और फ्यूज वायर जो है ये टीन और लेड का एलॉय, ठीक है, टीन और लेड का एलॉय से बना होता है। और जो अपना मतलब कि घर में जो वायरिंग होता है ना, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन मतलब वायरिंग जो करते हैं अपन, ठीक है, वो होता है एल्युमिनियम और कॉपर का। चलो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है यहाँ तक पढ़े थे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके ऊपर उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।